नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के आवास पर यह मीटिंग होगी, जिसमें यह मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण और दिल्ली में बीजेपी की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार बीजेपी की अहम बैठक, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के आवास पर यह मीटिंग है, जिसमें डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद समेत बिहार के सभी बीजेपी सांसद जो है वो शामिल रहने वाले हैं। संगठन से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे। बैठक में शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम रेणु देवी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। बात करते हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से। मैम, आज दिल्ली दौरे पर आप हैं, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह की मीटिंग है आप लोगों की? आज हम लोग दिल्ली विशेष करके आए हैं कि अपनी संगठन की बैठक है और हमारे सभी माननीय बिहार के सांसद, सभी मंत्रीगण, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग रहने वाले हैं, संगठन प्रभारी और बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले हैं। उनके साथ मीटिंग है और ये हमारा संगठन की मीटिंग है, इसलिए संगठन की मीटिंग के लिए हम लोग संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन, दिशा निर्देश मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से हम लोग का हमेशा यही चलता है। हम लोग तो राष्ट्रीय नेतृत्व पर ही चलते हैं। उनका जो नेतृत्व होता है, वो जो हम लोगों को कार्य देते हैं, उस कार्य को करते हैं। अब तक यही देखा गया कि जो सरकार में, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उनके कामकाज को जनता के बीच में पहुंचाना, उसका मैसेज देना, ये लगातार प्रधानमंत्री का पहले से भी जोर रहा है। इस तरह की चर्चा होगी, आप लोग इसके लिए भी प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से? निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत है। जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मजबूत नहीं रहेंगे तो कौन मजबूत रहेगा। और जो हमारा काम हो रहा है, जो देश के लिए, हमारे जो सबसे गरीब, जो सबसे पीछा हुआ बैठा हुआ लोग है, उनके लिए जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से उसको लेके गाँव गाँव पहुँचाएंगे हम लोग। आखिर में एक सवाल, जो संगठन और सरकार में समन्वय की बात कही जाती है, समन्वय पर चर्चा, दूसरा सहयोगी दल जो जेडीयू है, बाकी लोग हैं, उनके साथ समन्वय पर भी चर्चा होगी आगे। इसको लेकर के आप लोगों की? निश्चित, हमेशा समन्वय समिति की बैठक होती है, यहाँ कोई चर्चा की बात नहीं है, हमेशा बैठक होती है। सरकार और संगठन एक साथ है। जब हम एनडीए में हैं तो हमारी सरकार एनडीए की है, तो दोनों लोग एक साथ चलते हैं, हमारा कोई अलग से है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस के नेताओं ने आज राजभवन मार्च किया। पटना में कांग्रेस के नेता सड़कों पर निकले और प्रदर्शन में शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस नेताओं को राजभवन के पास रोक दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की। राष्ट्रपति जी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और इसकी अपने स्तर से जांच करा के दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सुनिश्चित करें। क्योंकि कांग्रेस का मानना है यह भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और देश में एक तरह से अराजकता हो जाएगी और लोगों के आवाज निकलने बंद होंगे। लोगों की आवाज को बंद करने की ये साजिश है। पेगासस जासूसी मामले पर संजय जायसवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मंत्री खुद बयान दे चुके हैं तो इस पर सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो विपक्ष में खुद शरद पवार जी ने इस बात को कहा कि इस कानून में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। कानून रिजेक्ट करने की बात कोई नहीं कहता है। यह केवल वो व्यक्ति कहते हैं जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते हैं, कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और जिस पेगासस इशू की बात है, जब स्वयं आईटी मिनिस्टर ने लोकसभा में आकर के बयान दे दिया, आज वह पुनः राज्यसभा में बयान देने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि कोई किसी तरह का कानून या किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं हुआ है। जब कानून का उल्लंघन ही नहीं हुआ है यह, तो फिर इस पर बहस का मुद्दा कहाँ है? दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मोतिहारी से तीनों बेटियां आज दरभंगा पहुंचने वाली हैं। ये तीनों बेटियां अब दरभंगा पहुंचेंगी।
कुछ ही वक्त बाद दरभंगा ये तीनों बेटियां जो हैं वो पहुंचने वाली हैं। मोतिहारी से बच्चियों को लेकर टीम जो है वो पहले सुबह निकल चुकी है। रक्सौल स्टेशन पर ये बच्चियां जो है वो भटक गई थी और ये तीनों बच्चियां भटक कर रक्सौल पहुंची, जहां पर जीआरपी ने इन्हें बालिका सुधार गृह में रखा। रक्सौल से मोतिहारी बालिका सुधार गृह ये बच्चियां भेजी गई थी। अब ये बच्चियां कुछ वक्त बाद दरभंगा अपने परिजनों के बीच होंगी। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जोड़ के हैं। विपिन, कितना और वक्त, क्योंकि सुबह में ही टीम जो है वो मोतिहारी से निकली है और दरभंगा कितनी देर में पहुंचेंगे? जी, जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो है 20 से 30 किलोमीटर पीछे वो लोग हैं जो बेटियों को लेके आ रहे हैं, जो मोतिहारी की टीम है। तो ये बताया जा रहा है कि आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर जो है लहरियासराय में जो CWC के कार्यालय है वहाँ पर बच्चियों को लेकर पहुंच जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के अधिकारी हैं, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के वीरेंद्र कुमार झा, वो ज्यादा जानकारी देंगे उनसे। बिल्कुल, इस वक्त वीरेंद्र जी यही जानना चाहेंगे कि क्या जब बच्चियां यहाँ पर पहुंचेंगी तो बच्चियों को माता पिता को यहाँ बुलाकर सुपुर्द किया जाएगा या फिर बच्चियों को लेकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा? नहीं, हम लोगों का दोनों ही कंडीशन तैयार था, लेकिन बच्ची के माता पिता आ गए हैं हम लोगों के पास। माता पिता इस वक्त CWC के ऑफिस में मौजूद हैं? हाँ, हमारे ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। वो अभी फोन किए थे जस्ट 1 मिनट पहले आपसे फोन आने पे कि सर क्या आप लोगों की बातचीत हुई है बच्ची से? बच्ची ठीक है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है? और जो स्टेटमेंट की बात सामने आ रही थी कि बच्चियां बार बार अपने स्टेटमेंट को भी बदल रही थी, क्या उसके बयान को भी यहाँ पर लिखा जाएगा, उससे भी मेंशन किया जाएगा? की बात अभी नहीं है, क्योंकि बच्चियां हैं तो स्वाभाविक है, बच्चे हैं तो बच्चे तो अपना स्टेटमेंट मतलब कंडीशन के आधार पर बदलते हैं। अब वो मैटर ऑफ फैक्ट है, बात की बात है। अभी तो हमारी एक ही मिशन है कि हम बच्चे को पहले माता पिता को दें और देन अपना चलता रहेगा, देखेंगे कि उसमें क्या मतलब बच्ची के लिए उचित है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो हमारी पूरा समिति अभी बैठे हुए, उनका यही निर्णय है कि अभी बच्ची को तत्काल माता पिता के सुपुर्द की जाए। यहाँ से बच्चियों को उनके माता पिता के साथ घर तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ से काफी इंटीरियर इलाके तक बताया जा रहा है कि बच्चियों का जो परिवार है वो रहता है। जी, यहाँ के जिला बाल संरक्षण इकाई से सारी व्यवस्थाएं हैं कि बच्ची को घर पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो गार्जियन बोले कि नहीं हम यहीं से ले लेंगे, इसीलिए हम लोग करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग आ गए हैं और बच्ची उनको मिल जाएगी यहाँ। अगर वो कहेंगे कि हमको घर तक पहुंचवाने के लिए तो वो भी व्यवस्था यहाँ से करवा दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति दरभंगा के हमारे साथ जुड़े हुए थे। और विपिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कुछ ही वक्त बाद, थोड़ा इंतजार और उसके बाद ये बच्चियां जो है अपने परिजनों के बीच मौजूद होंगी। CWC जो कार्यालय है वहां पर परिजन पहुंच चुके हैं और बच्चियों को थोड़े ही वक्त बाद जो बच्चियां हैं वो अपने परिजनों के पास होंगी। पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नाबालिग बच्ची की शादी के मामले में यूपी के गोंडा से बच्ची की सकुशल बरामदगी की गई है। पुलिस बच्ची को लेकर कस्बा पहुंची हुई है। 15 जुलाई को आपको बताते चले कि गढ़ बनेली में बच्ची की शादी करा दी गई थी, उससे दोगुनी उम्र के शख्स के साथ। सौतेली मां और पिता पर ही 80,000 रुपए में बच्ची को बेचने का गंभीर आरोप उसकी नानी ने लगाया। बताया जा रहा है कि जिस दिन उसकी दादी की बरखी थी उसी दिन बच्ची की शादी करा दी जाती है। जबरन शादी कराई गई, बच्ची नाबालिग बताई जा रही है। 80,000 रुपए में बच्ची का सौदा किया गया, खुद उसकी सौतेली मां और पिता के द्वारा। खबर वैशाली से, जहां सदर अनुमंडल के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 828 कार्टन विदेशी शराब बरामद की और मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही अनलोडिंग के लिए लाई गई 4 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया। जिस ट्रक से शराब को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा था, उस ट्रक पर नागालैंड का नंबर प्लेट जो है वो लगाया गया था। पुलिस मामले की फिलहाल तहकीकात में है। गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर एक 14 चक्का ट्रक और पिकअप वाहन पकड़ाया है। पिकअप वाहन 4 पिकअप वाहन पकड़ाया है और 6 लेबर उसके साथ पकड़ा है, जो शराब ट्रक से पिकअप वाहन पर लोड कर रहे थे। इसमें कुल मिलाकर 828 कार्टून मैकडोवेल शराब पकड़ा गया है। खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग एक्शन मोड में है। उत्पाद विभाग और मझौलिया पुलिस के जवानों ने
संयुक्त रूप से लालसरैया धांगड़ टोली और बखरिया धांगड़ टोली में छापेमारी की है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त छापेमारी में करीब 2000 लीटर शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया गया है, जबकि मौके से 100 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। हालांकि छापेमारी से पहले ही शराब बनाने वाले जो धंधेबाज थे वो फरार हो गए। टीम की छापेमारी की ये तस्वीरें। जो छापामारी करने आए थे, ऐसे हम लोग नियमित रूप से छापामारी के लिए, शराब की छापामारी के लिए लालसरैया आए थे। तो सूचना भी थी कि यहाँ बड़ी पैमाने पर चुलाई शराब का धंधा चल रहा है। यहाँ पर आए तो उत्पाद विभाग मझौलिया थाना के साथ में था जी, ALTF के नेतृत्व में छापामारी किया गया, जिसमें लगभग 115 लीटर चुलाई शराब मिला है यहाँ लालसरैया में। बेतिया से बड़ी खबर, जहां बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के ही लोगों ने बुजुर्ग को गोली मार दी। बुजुर्ग के सिर में गोली मारी गई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। नवलपुर के कमलापुर वृत्ता टोला की यह घटना है, जहां पर बुजुर्ग को सिर में गोली मारी गई। जमीन विवाद का मसला बताया जा रहा है, जहां पर गांव के लोगों ने ही बुजुर्ग को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। हमारे लोग का नहीं है, हम फोन उठा के लगवी बड़ा बाबू फोन लगावी, इंस्पेक्टर साहब के फोन लगावी, तो चौकीदार के फोन लगावी तो उठ गए। तो चौकीदार से कहूँ मर गनी जल्दी पहुँचे प्रशासन लेके, तो चौकीदार प्रशासन जैसे डटवे लो आ गई सन हम तो बुझो सकी आ गई लो, तले घूम के पीछे से हमारे चाचा सुधर बबलल जादू के गोली मार दी लो। तले पुलिस हुए भाग मुख में, पुलिस जाके मुख में इतना पानी में घुस के खेदर हुए। गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको वो तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें उस घर की जहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो घर के सामने मौजूद हैं। घर के इस ग्रिल को तोड़ने की कोशिश की गई क्योंकि ये ग्रिल बंद था, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो इन्होंने पत्थरबाजी की, जमकर हो हंगामा किया गया। ग्रिल खोलकर अंदर दाखिल होने की भरसक कोशिश इनकी तरफ से की गई। दबंग घर घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को चोट भी आई है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गांव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर दो युवकों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोल दिया। अपराधी किस्म के ये लोग हाथों में लाठी और डंडे से लैस नजर आ रहे हैं और घर पर ईंट पत्थर बरसाया गया। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष सदस्य मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 महिलाएं घर में थी। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात में जुट गई है। एक शख्स की गिरफ्तारी इस पूरे घटनाक्रम में की गई है। यही घटना है कि अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़ फोड़ के मार चूर के सब निकल गया है। क्या वजह था? हैं? वजह क्या था? क्या कोई हल्का फुल्का बाहर आती था। हम लोग सास को तो बैठे हुए थे और उधर से एक बैग सब लोग इकट्ठा हो गए। गेट लगा हुआ था, मेन गेट। हम लोग इधर से गेट लगा दिए, उधर से आए, तोड़ा फोड़ी करने लगे, डंटा डंटी सब करने लगे। तो हम लोग अंदर बंद हो गए। फिर उन लोग को घुसने में नहीं बना तो फिर ईटा पत्थर सब करने लगे। उसी चक्कर में हमको थोड़ा चोट भी लग गया है। खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा के HDFC बैंक के CSP पर गांव के कुछ लोगों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और वहां के संचालक के साथ मारपीट भी की गई। मारपीट करने का CCTV फुटेज सामने आ चुका है, जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं। मारपीट और लूटपाट की घटना 19 जुलाई के शाम 5 बजे की बताई जा रही है। के यहाँ हमारा कुछ पैसा बाकी था, जिस पैसा को लेकर के हमने फोन पे उसको तगड़ा किया। तगड़ा करने के फोन पे ही उसने मेरे साथ गाली गलौज किया। गाली गलौज करने के बाद बिट्टू कुमार महतो, रामाकांत महतो, शशिकांत महतो, राजा कुमार अन्य सहयोगी के साथ आया और मेरे सेंटर पे लूटपाट किया। 67,000 रुपया ले लिया गला से। उसके बाद हम उनके साथ हाथापाई। गया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज की लावाबार पंचायत में एक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सड़क निर्माण में ठेकेदार ने जमकर लूट मचाई है। नाबार्ड योजना से 8 करोड़ 50 लाख की लागत से देखे बना पुल जो है वो 800 दिन भी नहीं टिक पाया। ये सड़क बिहार से झारखंड राज्य को जोड़ती है। पुल का संपर्क पथ बाहा गांव के निकट धंस गया है, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं।
बार यही कहता रहा कि यहाँ पे हम लोगों को नुकसान हो गया, नक्सली क्षेत्र है, पैसा देना पड़ा, माओवादी को पैसा देना पड़ा, फलाने को पैसा देना पड़ा। इसका बहाना बना करके एकदम 2 नंबर नहीं बल्कि 4 नंबर काम करके यहाँ से वो लोग गया है। कुछ नहीं, ये आप देख सकते हैं कि यह नदी से किनारे जो मिट्टी है, बालू मिट्टी मिला हुआ है, उसी को ला करके यहाँ पर डाला है वो लोग। काफ़ी हाइट है, आने जाने वाला कभी भी हादसा हो सकता है। और अब बात बिहार में बाढ़ की मुसीबत की, जो लोगों की जिंदगी पर भारी है। उफान पर नदियां, दहशत में जान। टूटा बांध, गांव में घुसा पानी। कोसी का कहर, नदी में विलीन हुआ घर। सड़क पर बह रहा पानी, जोखिम में जान। कुदरत की मार, दर्द बेशुमार। वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड के गुड़िया चमन गांव में स्विच गेट के पास बांध टूट जाने से कई गांव में बाया नदी से कटाव का खतरा बढ़ चुका है। बाढ़ की आशंका से गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि गुहार के बावजूद प्रशासनिक टीम इस हालात को देखने के लिए, इसे दुरुस्त करने के लिए यहां पहुंची नहीं। लोगों ने स्विच गेट के पास टूटे हुए बांध की मरम्मत कराने की मांग की है। सहरसा में कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे केतली पंचायत के होरिल टोला में लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। टोले के करीब 150 लोगों का घर पानी में समा चुका है। जहां पहले लोगों का घर हुआ करता था, अब कोसी की मुख्य धारा इन जगहों पर बहती नजर आती है। लोग अपने परिवार और मवेशी को लेकर जान बचाने की कोशिश में नजर आते हैं। बाढ़ पीड़ितों का दर्द इसलिए भी बढ़ जाता है कि प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंच नहीं रही, कोई मदद देने के लिए यहां नहीं पहुंचता। आपदा की घड़ी में नौहट्टा प्रखंड के बीडीओ और सीओ का तबादला हो गया, लेकिन यहां पर नई पोस्टिंग नहीं की गई। लोगों की समस्या ये कि आखिर कहें तो किससे कहें। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का पानी समा गया है। बथनाहा प्रखंड में नरहा से महुआबा जाने वाली सड़क पर पानी बह रहा है। लोग जान को जोखिम में डालकर इन सड़कों से आवाजाही करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये इस सीजन में तीसरी बार ऐसा है जब सड़क पर पानी बह रहा है और लोग इससे परेशान हैं। तीसरी बार है। हाँ, बढ़िया रहा है, पानी बढ़िया रहा है। कई गांव का संपर्क टूट जाता है पानी पर आ जाने से। कम 10 गांव का संपर्क टूट जाता है। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इस पर्व को संपन्न कराने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन इस पवित्र पर्व को भ्रष्ट अधिकारी जो हैं वो लूट पर्व में बदल रहे हैं। इसका खुलासा न्यूज़ 18 करने जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र के महापर्व में भ्रष्टाचार का घुन जो है वो पूरी तरह से लग गया है, कैसे चुनाव में सरकारी राशि की बंदरबांट की गई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ एक वेंडर ने 10 से 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया। चुनावी खर्च के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट। विधानसभा चुनाव में करोड़ों का फर्जीवाड़ा। फर्जी बिल देकर लगाया करोड़ों का चूना। अधिकारियों की मिलीभगत से लूट का खुलासा। न्यूज़ 18 के हाथ जो कागजात लगे हैं वो बताते हैं जो किस तरीके से फर्जी बिल जो है वो जमा किया गया और उसे निकालने का प्रयास किया गया। यह संयोग रहा जो जिला पदाधिकारी बदल गए और नए जिला पदाधिकारी ने इस मामले की जब जांच कराई तो सिर्फ एक वेंडर के जो बिल थे उसमें 70% गड़बड़ी पाई गई। नए डीएम की जांच में खुलासा हुआ है कि 2 रुपए की मोमबत्ती 29 रुपए में खरीदी,
तो 50 रुपए के झाड़ू के लिए 98 रुपए का बिल दिया गया। कई सामान के दाम से ज्यादा तो उसका किराया वसूला गया। ये बड़ा घोटाला मधेपुरा में विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान हुआ। चुनावी सामग्री सप्लाई करने वाली एजेंसी ने 10 से 15 करोड़ का फर्जी बिल दिया। शुरुआती जांच में ही 5 से 10 करोड़ के 9 बिल को फर्जी पाया गया। बाद में करीब 10 करोड़ के बिल की जांच कराई गई तो उसमें भी 6 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा पाया गया। एजेंसी को पहले के डीएम ने 2 करोड़ 95 लाख एडवांस भी दे दिया था। ऐसे में एजेंसी को 15,37,000 रुपए को जमा करने का आदेश दिया गया, जो अब तक जमा नहीं हुआ है। जांच करवाए तो एक एक वेंडर का बिल 10-10 करोड़ था तो उसको 7-7 करोड़ कट जाता है। सोचिए कितना बड़ा फर्जी बिल दिया जाता है और कितना बड़ा फर्जी घोटाला होता है। स्थानीय लोगों को शुरुआत में ही लग गया था कि टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हुई है। अब जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। मधेपुरा जिले में मुझे तो पहले ही आशंका हो गया था कि ये हनी मनी के सप्लायर को टेंडर मिल रहा है। हमने उसके खिलाफ आरटीआई जब लगाया तो उस आरटीआई का संतुष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और मुझे बरगला कर जवाब दिया गया। लोकतंत्र के महापर्व में इस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर पैसों का बंदरबाट होना, लूट करना, ये अत्यंत ही दुखद है। सूत्र बताते हैं कि सभी फर्जी बिल की निकासी का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन ऐन मौके पर डीएम का ट्रांसफर हो गया और जब नए डीएम ने बिल की जांच कराई तो पूरा घोटाला परत दर परत खुलने लगा। 29 करोड़ का बिल 13 करोड़ हो गया। सिर्फ सहरसा जिले के विजय श्री प्रेस नामक वेंडर के 9 बिल पूरी तरह फर्जी पाए गए, जिसकी राशि 5 से 10 करोड़ की बताई जा रही है। बाकी बिल की भी जब जांच हुई तो उसमें भी सप्लाई किए गए सामान की मात्रा, संख्या और गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया, जो 7 करोड़ से अधिक का था। एडीएम की माने तो हर गलत बिल की राशि काटी गई है और जो उसमें से गलत विपत्र था या इन्फ्लेटेड विपत्र था उस राशि को क्रॉस करके काट करके वो बिल को शुद्ध किया गया और उसी के अनुरूप भुगतान किया गया। पूरे घोटाले में सीनियर अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। अगर अधिकारियों की साठगांठ नहीं होती तो घोटाला नहीं होता। कि वर्तमान में होने वाले पंचायत चुनाव और आपदा में भी उसी वेंडर को काम दिया गया है, जबकि उस वेंडर ने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, उस पर कार्रवाई के बदले जिला प्रशासन उसे एक बार फिर नया काम देने जा रही है। मध्यप्रदेश न्यूज 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है और इसीलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।